अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ मोहम्मद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल फेज़। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए सही प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। अगर आपकी वीडियो की थंबनेल अच्छी नहीं हो और आपने सही नहीं बनाया हो, अगर आपके अंदर वीडियो बहुत अच्छी हो लेकिन DSLR कैमरे में शूट की हो, बहुत एडिटिंग की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर थंबनेल अच्छी नहीं हो तो आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी। क्योंकि अगर लोग आपकी थंबनेल को देखकर आपकी वीडियो पे क्लिक करता है, आपकी वीडियो पर थंबनेल अच्छी नहीं हो तो आपकी वीडियो हरगिज़ वायरल नहीं होगी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप यूट्यूब वीडियो के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फेस को अपने साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द बर वक्त मिल सके। तो चलो इस वीडियो में थंबनेल बनाना ज़रूर सीखें। सो गाइस, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर को ओपन करें, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। ठीक है, हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से वो इंस्टॉल करते हैं। एक पिक्सेल लैब को, ये एप्लीकेशन हमारे पास पहले से मौजूद है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दोबारा ऐसे करता हूँ आपके सामने। ये वाली एप्लीकेशन मेरे पास ही पहले से मौजूद है, आप ऐसे भी डाउनलोड करें। और दूसरा BG रिमूवल बैकग्राउंड, जिससे हम तस्वीर से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, वो वाले मेरे पास पहले से मौजूद है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी तस्वीर से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ये हमारे लिए बैकग्राउंड को रिमूव करने में मदद देंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन से पहले बहुत सी तस्वीरों का बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड लगाएं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी गैलरी पे जाता हूँ। ठीक है, ये आप इस तरह के बैकग्राउंड आप लगाएंगे। ठीक है, ताकि ये हमारे लिए थंबनेल बनाने में आसानी पैदा करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन में। ठीक है, ये पिक्सेल लैब पे। ठीक है, बाद में आप ये ओपन करेंगे, बाद में आप ये ओपन करें। ठीक है, ऑल गैलरी पे आइए और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। फिर डार्क वाले हम यहाँ से एक पिक्चर, यहाँ से हम एक को सही, दूसरी दूसरी वाली जो है यहाँ पर हम लिखाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे जो ए है ना, इस पे क्लिक करें, टेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर यहाँ एडिट पे क्लिक करें। ठीक है, अपने कीबोर्ड को उर्दू में कन्वर्ट करें। ठीक है, यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें, सपोज हम लिखेंगे कि अपनी तस्वीर से बैकग्राउंड रिमूव करें। अपनी तस्वीर से ओके पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे ले आइए। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ थोड़ा नीचे, यहाँ पर इस तरफ आ जाइए। यहाँ पर इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, फिर टैग पे क्लिक करें, कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, ओके। फिर हम यहाँ आते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं इसके लिए। ठीक है, येलो ज़्यादा सूट करेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर ओके पे क्लिक करें। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हैं। यहाँ पर आप नीचे आकर उर्दू फ़ॉन्ट, ठीक है, आप मुख्तलिफ डिज़ाइन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप किसी भी उठाकर वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, या फिर ये वाली। ठीक है, सीधी ओके पे क्लिक करें, अपनी तस्वीर से बैकग्राउंड रिमूव करें। फिर यहाँ थोड़ा इस बैकग्राउंड पे क्लिक करें, यहाँ से थोड़ा गोल करें, थोड़ा सर्कल करेंगे, यहाँ से थोड़ा इधर करेंगे। ठीक है, फिर टैग पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पे मैंने ये इसको इसलिए लगाया, थोड़ा इंतज़ार करो, बस यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, अपने तस्वीर से बैकग्राउंड। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे रिपेयर आते हैं, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा आइए टेक्स्ट पे। ये तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फिर टेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे हम लिख के बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड। ओके, ये ठीक है, बैकग्राउंड हम यहाँ पर लिख के ओके। फिर यहाँ इसके लिए साइज कलर लगाए। ठीक है, कलर यही ठीक होगा, ये जो ओके पे क्लिक करें। ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा आगे जाते हैं, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड। ठीक है, यही ठीक रहेगा, बैकग्राउंड। ओके, अपनी तस्वीर से बैकग्राउंड रिमूव करें। रिमूव करें
2 منٹ میں ریموو کرے، ٹھیک ہے، 2 منٹ میں، ٹھیک ہے، پھر اوکے پہ کلک کرے۔ یہاں تھوڑا نیچے ہم یہاں پر یہ لگائیں گے، پھر یہاں پر کلر سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ٹھیک ہے، فونٹ پہ آتے ہیں، فونٹ پہ تھوڑا ہم نیچے اسکرول کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یا پھر یہ نہیں، یہ والی کیسے 2 منٹ میں، ٹھیک ہے، یہی والی ٹھیک ہے۔ پھر بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں، اس کے لیے یہاں پر ہم بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو یلو ٹھیک نہیں، یہاں پہ ہم ریڈ سلیکٹ کریں گے، ریڈ دے کے 2 منٹ میں، پھر یہ بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں، تھوڑا سا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا لانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تھوڑا گول 2 منٹ میں ریموو کرے، ٹھیک ہے، یہی ٹیک رہے گا، ریموو کرے، ریموو، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر ہم آ کے کلر سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، اوکے، پھر ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں، فونٹ پہ کلک کریں، فونٹ پہ ریموو، یہ والی اچھی نہیں ہے، یہ کیسا ہے، یہ اچھی نہیں ہے، سوری، مختلف فونٹس یہاں پر موجود ہیں، آپ کسی کو بھی آپ کی مرضی کے مطابق آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں وہی سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، یہی اچھا رہے گا، ٹھیک ہے، ریموو پہ کلک کریں، پھر تھوڑا یہاں پہ ریموو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اسٹروک، اگر آپ اسٹروک لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، یلو بھی لگانا چاہتے ہو، سرخ بھی لگانا چاہتے ہو، بلیک بھی لگانا چاہتے ہو، سمجھو کہ ای والی جتنا آپ یہاں تک یہاں تک کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑا سا یہاں پر لگاؤ، ٹھیک ہے، پھر ٹیک پہ کلک کرے، پھر ہم اس کی سائز تھوڑا بڑا کرتے ہیں، سائز، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ٹھیک رہے گا، اس کے لیے ہم تھوڑا سا سائز بڑا کر دیتے ہیں، ریموو، اس کی کلر تھوڑا مجھے اچھا نہیں لگا، یہاں پر ہم اس کے تھوڑا گرین کیسے ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہاں پہ 2 منٹ میں ریموو کرے، ٹھیک ہے، ریموو کرے، یہاں پر ہم اس کے لیے کلر سلیکٹ کرتے ہیں، کلر یہاں پر یلو، ریڈ، نہیں، وائٹ، ٹھیک ہے، وائٹ اچھے ہیں، پھر ہم آگے جاتے ہیں، اس کے لیے فونٹ سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ٹھیک رہے گا، پھر ہم ریموو کریں، ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں اس پہ کلک کریں اور یہاں پر اس تصویر کو اپلوڈ کریں جہاں جو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں اس تصویر پر، ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے دوسری اپلیکیشن سے جو پکچر تیار کی تھی وہی ہم یہاں پر اپنا آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اریزر، اس پہ کلک کریں، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر ہم کچھ اس طرح کی تصویر لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے تصویر لگا دیا، یہاں پر آپ کسی بھی قسم کی طرح آپ تصویر یہاں سے پر لگا سکتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہاں پر لگاتا ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ریموو کریں، ٹھیک ہے، ایک پکچر کو یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں جیسا کہ یہ، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں، پھر ٹیک لگائیں، پھر یہ تھوڑا چھوٹا کریں، ٹھیک ہے، کیٹیگری سے ویڈیو بناتا جس قسم کی بیک گراؤنڈ ویڈیو تھمبنیل بنانا چاہتے ہو اسی سے ریلیٹڈ کوئی تصویر یہاں پہ لگائے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ آئے تھوڑا ادھر کی طرف، یہاں پر اسٹروک لگائے، ٹھیک ہے، اسٹروک اس کی تصویر کے لیے، ٹھیک ہے، گرین تھوڑا بڑا کریں، کچھ اس طرح کی، ٹھیک ہے، میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ والی تصویر میں نے لگائی، آپ جس کیٹیگری سے ریلیٹڈ تھمبنیل بناتے ہیں اسی کیٹیگری سے ریلیٹڈ آپ یہاں پر تصویر لگائے، ٹھیک ہے،
यहाँ पर ये एरो का निशान जो है इस पर क्लिक करें। यहाँ से हम एरो यहाँ इसके लिए बनाते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा करेंगे, फिर इस कुछ इस तरह की, ठीक है। पीछे की अगर आप इसकी पीछे जो दुम है ना, दुम इस तरह की बनाना चाहते हैं ये भी ठीक है, अगर इस तरह की, ठीक है। और आगे जो ये वाली है ये आप किस तरह इस तरह की बनाना चाहते थे ये भी ठीक है, अगर इस तरह की बनाना चाहते हो फिर भी ठीक है। यहाँ पर बहुत से शेप मौजूद है, आप जिस भी शेप को सिलेक्ट करना चाहो वही सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। रेड आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ग्रीन सेलेक्ट करना चाहते हो, वाइट सेलेक्ट करना चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वही समझिए रेड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने बिल्कुल हमने थंबनेल को तैयार किया, इस तरीके से आप भी तैयार कर। अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया की तस्वीर लगाना चाहते हो तो इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और भी अच्छा बनाना चाहते हो तो आप मज़ीद इसमें एडिटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी एडिटिंग इस एप्लीकेशन में होती है, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर हम यूट्यूब की एक तस्वीर है हमारे पास, हम यहाँ पर ये लगाना चाहते हैं, इसको क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ इस तरह इसको करना चाहते हैं, ठीक है। फिर इस तरह, फिर थोड़ा इस तरह, फिर ठीक है। अब ठीक है, हम फिर एक पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करें, और भी ठीक है। यहाँ पर लगाना चाहते हो, जहाँ लगाना चाहते हो इससे थोड़ा सा तस्वीर में लचक पैदा होती है, तो आप यहाँ पर लगाना चाहते हो तो लगा लें। तो इसी तरीके से आप अपने लिए थंबनेल ईजिली तैयार कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फेस को अपने साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।